अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन पे हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वो डिस्कस करते हैं। कोशिश ये है कि आपकी वो जो जहन के अंदर सवालात हैं उनके भी जवाब दें और फिर आप उन जवाब जो हैं उनको अपने ताई उसको डिस्कस करें, अपने जहन में सोचें, मशावरत में आएँ। उसके बाद फिर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के काबिल हो जाएं। और ये एक प्रोसेस है कि एक सिस्टम चलाना पड़ता है, एकदम नहीं होता। तो लेकिन हर मरहले पे सोचते हैं कि कैसे होगा, जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए कैसे मुफीद बात हो सकती है जो उनकी में भी कोई ना कोई मुश्किल को हल करे। तो आज हम बात करेंगे कि नौकरी से कारोबार शुरू करने के लिए हर दूसरा बंदा सोचता है, बल्कि हर एक सोचता होगा। किसका दिल करता है किसी के पास नौकरी करे और वो उसको तनख्वाह दे, मुआवजा दे और वो फिर उसके दिए हुए टाइम के मुताबिक पहुंचे, वापस आए। तो नौकरी को किसी का दिल नहीं करता और सारे लोग चाहते हैं कि बिज़नेस करें, लेकिन बहुत ही कम लोग जो है वो ये फैसला करने में और डिसीजन लेने में और एक्शन लेने में कामयाब होते हैं। आज इस पे बात करते हैं। देखिए, हम जो भी है ना, जहाँ भी हैं, और अगर हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी है, चाहे सरकारी नौकरी है, और चाहे हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। मुझे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों ने फ़ोन किया कि भाई हम पाकिस्तान में आके बिज़नेस करना चाहते हैं और रियल एस्टेट का बिज़नेस करना चाहते हैं, और वहाँ से अब हम थक गए हैं इतने साल बैरून मुल्क काम करके। तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे या हमें फ़ैसला करना या ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो सोचना और उसको अमली तौर पे अमली कदम उठाना, ये बहुत बड़ा यानी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे छलांग लगाने के मुतरादिफ है अगर बाज़ार देखें तो इसलिए बड़े बड़े टैलेंटेड लोग, बड़े बड़े काबिल, बड़े बड़े कमाल करने वाले लोग जो हैं वो नौकरियों के जाल के नीचे फंसे हुए हैं। और वो पाकिस्तान में भी हर तरफ, मैंने खुद 20 साल नौकरी की और मुझे अब नौकरी के लफ्ज़ ही नफ़रत है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, जो भी बंदा नौकरी पेशा है वो अपने टैलेंट और अपनी कैपेबिलिटीज़ के अंडर प्ले कर रहा है। देखिए, अल्लाह ने हमें सलाहियतें दी होती है ना, हमें टैलेंट दिया होता है, हमारे अंदर एक अल्लाह ने वो अहलियत पैदा की होती है जिसके बलबूते पे हम पैसा कमाते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। नौकरी में डेफिनेट हम जो है ना वो अंडर प्ले करते हैं, यानी अपनी सलाहियतों का या तो हम 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, कभी भी हम जो है वो 100% नहीं इस्तेमाल करते। उसमें बेशुमार रीज़न्स हैं। ये एक और टॉपिक है कि भाई उसमें हमें बॉस अच्छा नहीं मिलता, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर नहीं अच्छा होता, कोलीग्स ठीक नहीं होते, कंपनी की पॉलिसी ठीक नहीं होती, वो बेईमानी करते हैं, हम नहीं करना चाहते, वो गलत प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट में डंडी मारते हैं, वो सर्विसेज में डंडी मारते हैं, हम नहीं मारना चाहते। ये बहुत सारे रीज़न हैं। मैं अपने 20 साल तजर्बे में आपको बात करता हूँ और प्राइवेट सेक्टर में रहा तो मुझे पता है कि लोग क्या क्या करते हैं, एम्प्लॉयर की क्या क्या इल्लतें होती हैं, और हम एज ए कंपनी जो है वो हम किधर होते हैं। अच्छा, मैं एक कंपनी में काम करता था, उस कंपनी की कोई विजन मिशन स्टेटमेंट नहीं थी, तो मैंने अब कंपनी की विजन मिशन स्टेटमेंट एज ए मैनेजर कंपनी के बना के अपने रूम में लगा दी। तो जो कंपनी का मालिक था वो मेरे कमरे में आया, उसने देखा कि ये किसने लगाया है कि हमारी कंपनी की ये विजन मिशन स्टेटमेंट है। तो उन्होंने कहा जी अकील साहब ने। वो पढ़ते रहे, फिर उन्होंने मुझे देखा, फिर वो चले गए। अब ना ही उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, ना ही उन्होंने मुझे वो कुछ कहा, यानी ये उनका काम था, उन्होंने किया ही नहीं। उनको समझ आई कि यार एक बंदा हमारी कंपनी की विजन स्टेटमेंट जो है वो मिशन स्टेटमेंट वो लिख रहा है, ये तो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को लिखनी चाहिए थी। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आपको कहाँ क्या क्या कुछ जो है वो फेस करना पड़ता है। तो आप अंडर प्ले करते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के से नीचे रहते हैं। जब आप कैपेबिलिटीज़ का पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे
तो पूरा आपको मुआवजा कैसे मिलेगा, या पूरा आपको रिस्क कैसे मिलेगा, पूरा आपको जो है ना वो शाबाश और मोटिवेशन कैसे मिलेगी कि भाई ये मैंने किया है। तो बहुत सारे मसाइल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सोचना और उसको एक्शन में लेके आना ये कितना डिफ़िकल्ट है और ये कैसे करें। तो डिफ़िकल्ट तो बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन जो भी एक बात याद रखिए ज़िंदगी में, जो भी चीज़ डिफ़िकल्ट है ना, जो भी चीज़ चैलेंज है ना, असल चीज़ ही वही है। मर्द का बच्चा उसी पे ही लगता है। मर्द का बच्चा जो है वो उसी को ही फोकस करता है कि यार ये मुश्किल है, इसका मुझे हल ढूंढना है। जो दो भाई थे ना, हम पुराने एयरपोर्ट के पास से गुजर रहे हैं तो याद आ गई मिसाल कि जो राइट ब्रदर्स थे, दोनों साइकिलों की दुकान थी, वहाँ से उन्होंने सोचा कि ये मशीन उड़ सकती है और लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। न्यूयॉर्क टाइम ने स्टोरी लगाई कि दो बेवकूफ़ भाई हैं, वो एक मशीन को उड़ाना चाहते हैं। आज दुनिया भर में इस तरह के एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हर सेकंड के बाद फ्लाइट आती और जाती है। लेकिन वो मर्द के बच्चे थे, वो अजीम लोग थे, वो बड़े आला लोग थे, बड़े ख़ास ब्रेन थे। लोगों ने उस वक़्त अमेरिका जैसे मुल्क में उनकी कदर नहीं की, लेकिन आज दुनिया उनका एहसान मंद है। तो ये आप सोचिए किसी नौकरी में तो नहीं कर सकते थे ना ये। तो ये आज़ाद ज़हन ही कोई ऐसा सोचते हैं। तो आप जब तक के आज़ाद ज़हन के साथ अपनी सलाहियतों को बुरे नहीं लाएंगे ना, तो ये होगा नहीं। अच्छा, ये जो हमारा जो रोना होता है ना, वो क्या होता है रोना? वो चीज़ हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है। गोरे का ईमान बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए तो वो ये फेयर ब्रदर्स ने ये जहाज़ बना दिया, उड़ने वाली मशीन बनाई, उन्होंने टेस्ट किया, कामयाब हुए और उनका कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था। बाद में लोगों ने इस बिज़नेस से क्या खरबों रुपया कमाया, लेकिन वो जो राइट ब्रदर्स थे उनका कोई इसमें बिज़नेस का माइंड नहीं था, बस उन्होंने काम कर दिया। तो जब हमारा ईमान कमज़ोर होता है ना, तो हमारी सीधी सोच जाती है कि यार मेरे बच्चों का क्या होगा, ये तनख्वाह मुझे मिलती है, मेरा घर चलता है, मेरा घर कैसे चलेगा। हमारा ईमान उस एम्प्लॉयर के ऊपर है या उस नौकरी के ऊपर है। हमारा ईमान अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर बिल्कुल ही नहीं है कि राज़िक वो है। मैं नौकरी छोड़ के हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठूंगा ना, मैं कोई काम करूंगा। जब मैं काम के लिए घर से निकल के मार्केट में पहुंचूंगा तो मुझे काम मिलेगा, तो मैं उसका मुआवजा आएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरी आखिरी नौकरी थी तो मुझे मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो जो मेरे एम्प्लॉयर थे मुझे साथ 12-1 बजे तक बैठे रहे कि अकील क्या करोगे। तो मैंने कहा कुछ कर ही लूँगा, मेरी यहाँ से जान छूटे। अच्छा सोच लिया। तो मेरे कोई बकाया बनते थे 2,63,000 रुपया। तो मैंने दबे लफ्ज़ों रिक्वेस्ट की कि वो दे दें, तो जी हो जाएंगे वो। तो वो गाड़ी आप दे दें। गाड़ी मैंने दे दी, वो पैसे नहीं मिले। अगले दिन फिर मैं गया, पैसे नहीं मिले। हमारे एक दोस्त थे वहाँ पे ही, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप इतने टैलेंटेड बंदे हो, ये 2,63,000 को दफ़ा करो, आप अपना काम करो, ये आपको मिलने नहीं है। बस उन्होंने मुझे इशारा कराया, मैं वहीं से निकल आया। अगले ही महीने मैंने 2,63,000 से ज़्यादा पैसे एक महीने में कमा लिए। और मुझे इतना यकीन हो गया अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कि भाई अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो वाकई राज़िक है, और वो वाकई हमें जो है हमारी कोशिश से, सलाहियत से ज़्यादा रिज़्क देती है। सिर्फ मैंने निकल के मैंने अल्लाह पे ईमान लाया कि मौला तेरे लिए ही, तेरे यहाँ से तेरे पास ही सारे ख़जाने हैं और मैं उन्हीं ख़जानों का तलबगार हूँ, और मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाना। तो वो मुझे यार रास्ता मिल गया और मुझे उन 2,63,000 की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो इस कहने का मतलब ये है कि ये जो फ़ैसला है मुश्किल है, इसके लिए कोई लाहेअमल मरतब करना आपका काम है। कैसे करें? आप दुनिया भर में लोगों ने किया है, आप उनकी स्टोरियाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आप उनकी स्टोरियाँ सुने, उसके बाद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अगर आप नाकाम हो गए तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा, मैं आपको कोई हेल्प कर दूंगा जो मैं कर सका, ताकि आप अपना फ़ैसला ले सकें। देखिए, बंदा बंदे का दारू होता है। लोग जो और कहते हैं कि सफ़र शर्त है, सफ़र नवाज बथेरे। तो आपने फ़ैसला करना है, सफ़र शुरू करना है, अल्लाह की ज़ात आपके साथ होनी है, और अल्लाह लोगों को फ़रिश्ते बना के भेजता है। ये भी मेरा ईमान है, अल्लाह लोगों को फ़रिश्ते बना के भेजता है।
और मैं तो फिर ज़िंदगी में जो तजर्बात में जब आप आते हैं, चैलेंज में आते हैं, या आप अपने शौक़ की खातर, अपने पैशन जुनून की खातर जब आप काम करते हैं, तो अल्लाह आपको गैबी मदद देता है। और हमारा ईमान है एज़ ए मुसलमान कि रिज़्क़, इज़्ज़त और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। ये कोई और ना देता है, ना दे सकता है, ना ही ले सकता है। तो यह लिहाजा अगर ये हमारा ईमान पक्का है तो फिर अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के हमें अपने काम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आगे बच्चों का मुस्तकबिल है। हमने सारी उम्र नौकरी करने का तो नहीं सोचा हुआ, या अपने जो पोटेंशियल है उसको हमने अंडर प्ले तो नहीं करना, या हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कंप्रोमाइज़ तो नहीं करना। अगर ये आज टाइम है, आज अल्लाह ने खूबसूरत दिन दिया है, ये वक्त है, ये सारा कुछ है, तो इसको इस्तेमाल कीजिए, अपने ख्वाब के पीछे जाइए, सादा ज़िंदगी बसर कीजिए, इसराफ में ना पड़िए, तो सब आसानियाँ होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलिए, और सादा ज़िंदगी, अच्छी नीयत, इंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छी नीयत होगी तो आगे जो जालिम भी होगा वो भी, उसको भी अल्लाह मोम कर देगा। ये मेरा ईमान है। अच्छी नीयत के साथ चलिए, रिज़्क़ हलाल की तरफ अल्लाह मदद करने वाले हैं। और मैं इसलिए इनकरेज करता हूँ कि अगर पाकिस्तान में सब लोग कारोबार करने वाले हो गए, ना ही हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, बल्कि दुनिया भर को हम एक्सपोर्ट करेंगे। 22 करोड़ आबादी है हमारी। आज तो 50,000 की मशीन आ जाती है, 1 लाख की मशीन आ जाती है। आपने बस वो प्रोडक्ट बना के पहुँचाते जाना है तो काम होता जाना है। लेकिन अगर आपको मेरी तरह कोई प्रोडक्ट बनाना या फिज़िकल काम करना नहीं आता, जहन से काम करने वाले बंदे हैं, तो उसके लिए और बेशुमार चीज़ें हैं। जो लोग हाथ से काम कर रहे हैं वो काम को अपने को बेहतर नहीं कर पा रहे, या वो काम को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाए। आपकी जो एक्सपर्टीज़ है आप उनके साथ मिला सकते हैं। कल को आप अपने साथ लोग रख लेंगे कि जो टेक्निकल काम संभालेंगे, हार्ड वर्क जो है वो करेंगे। आप जो है वो पॉलिसी साजिंग में आ जाएंगे, या ऑपरेशंस में आ जाएंगे, या आप प्लानिंग में आ जाएंगे, या आप फाइनेंस अकाउंट्स में आ जाएंगे, या सेल्स में आ जाएंगे। कितने शोबे हैं, यू नेम इट एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो भी आपका शोबा है उसको एम्फेसाइज़ कीजिए, और जो आपको आता है उस पर काम कीजिए, जो नहीं आता उस पर ना करिए। जो आता है उसको और अच्छा कीजिए, और अल्लाह बेहतर करेगा, और आप ज़िंदगी में अच्छे कारोबारी बन जाएंगे और तरक्की करेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1,000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1,000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है। इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1,000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।